उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो तय करेगी प्रदेश की जनता, ये तो तय करेंगे मिल्कीपुर के लोग, मिल्कीपुर के वोटर। लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं आमने सामने आ गई और मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुओं ने अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार भी किया है और अपनी अपनी पार्टी के जीत को लेकर दम भी भर रही हैं। लेकिन इस दौरान डिंपल यादव अपर्णा पर भड़की भी हैं। वो क्यों भड़की हैं इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुओं के प्रचार प्रसार करने के बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जहां मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार ने पूरी ताकत लगाई मिल्कीपुर में, जैसे करहल में इन लोगों ने लगाई थी, ठीक यहां पर लगाए हैं, तो इसका क्या फायदा मिल पाएगा। बड़ी बहू और छोटी बहू के उतरने के बाद मिल्कीपुर का सियासी समीकरण क्या कहता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। और अब्बास भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल अब्बास भाई, मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुओं का चुनावी मैदान में उतरना और अपनी अपनी पार्टी की जीत को लेकर बड़े दावे करना, क्या कह रहा है सियासी समीकरण और मिल्कीपुर के वोटर इस बार किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, सियासी समीकरण की अगर बात करें तो मिल्कीपुर जो है समाजवादी पार्टी की सीट कराई जाती है, क्योंकि पिछले काफी सालों से आप इस सीट का इतिहास उठा करके देखेंगे तो सिर्फ 2 ही बार यहाँ पर बीजेपी को जीत मिल पाई है, यानी कि ये हमेशा ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होती रही है। तो ऐसे में ये समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और सिटिंग जो विधायक यहाँ पर थे अवधेश प्रसाद, वो भी समाजवादी पार्टी के थे और उनका इस्तीफा देने के बाद में ही ये सीट खाली हुई है और अब उनके बेटे अजीत प्रसाद यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लेकिन जो माहौल देखा जा रहा है वो अब कांटे की टक्कर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले उपचुनाव अभी 2024 में हुए थे यहाँ पर, उन उपचुनावों में जो नतीजे थे वो अप्रत्याशित आए, यानी कि समाजवादी पार्टी जो 4 सीटें पहले से उसके पास में थी उसकी 2 सीटें बीजेपी ने छीन ली, यानी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव था। 9 में से 5 सीटें पहले से ही बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार उसने 7 सीटें यहाँ पर जीती, यानी कि सिर्फ 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा, यानी बड़ा खामियाजा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा, बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। तो उसके बाद में अब ये लगने लगा कि मिल्कीपुर में भी बीजेपी है उस जीत को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसका मुकाबला, उसका सेमीफाइनल मुकाबला मिल्कीपुर से जोड़कर देखा जा रहा है। बस भाई, डिंपल यादव ये कह रही हैं पिता तुल्य मुलायम सिंह यादव जो ससुर उनके हैं, उनको पिता के तौर पर डिंपल देखती हैं जी। और पिता तुल्य जो ससुर उनके मुलायम सिंह यादव और उनका जो अपमान संत राजूदास ने किया और प्रयागराज के महाकुंभ में जो प्रतिमा लगी थी मुलायम सिंह यादव की, उस प्रतिमा को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, उसके बाद डिंपल यादव हमलावर है अपर्णा यादव पर और वो ये कह रही है कि एक ऐसी पार्टी के लिए सपोर्ट कर रही हैं अपर्णा यादव और जो जिस पार्टी ने नेताजी का अपमान किया है, और अपर्णा को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके भी ससुर थे मुलायम सिंह यादव और जिस पार्टी ने उनके ससुर का, पिता तुल्य ससुर का अपमान किया, उस पार्टी के लिए कैसे प्रचार कर सकती है अपर्णा यादव? देखिए, अपर्णा यादव ने उस पर बयान दिया था, संत राजूदास के बयान पर आपत्ति जताई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुलायम सिंह के अपमान को ऐसे ही सह लिया हो। देखिए, कभी भी अपर्णा यादव ने अगर बात करें तो ना तो मुलायम सिंह यादव की कभी बुराई की है, ना अखिलेश यादव की कभी बुराई की है और ना ही समाजवादी पार्टी की कभी बुराई की है। ये उनका अपना विचार है, अपने उनके सोच है कि वो समाजवादी पार्टी में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही, बल्कि उसके मुकाबले पर वो बीजेपी में रहना ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मांगे थी। उनका ये था कि अखिलेश यादव के बराबर का दर्जा उनके हस्बैंड को, उनके पति को मिलना चाहिए। बड़ी जो यानी कि पार्टी में कहीं पक्षपाती जो है वो मुलायम सिंह यादव ने की है। उनके ये कई तरह के आरोप थे, अपने पारिवारिक संबंध उनके हैं जो जिन पर वो आरोप लगा
चलाते रही हैं, उसके मतभेद, पारिवारिक मतभेद उसको कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कभी भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ में जाकर के कोई भी काम नहीं किया है। हाँ, लेकिन अब्बास भाई मेरा इसमें सवाल रहेगा कि जिस पार्टी में है उस पार्टी के जो मुखिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इतना नहीं कहलवा पाई अपर्णा यादव की जो संत राजूदास ने कहा, चलिए संत राजूदास माफी मांग ले, और संत राजूदास ने उस बयान पर माफी भी नहीं मांगी। यानी कि उस पार्टी में रहकर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतना तो कह सकती थी कि संत राजूदास पर थोड़ा सा दबाव तो डाला जाए कि मुलायम सिंह यादव को लेकर जो बयान दिया वो बयान ठीक नहीं था। और डिंपल ये कह रही है कि जो पार्टी नेताजी का सम्मान नहीं करती है, जो पार्टी यादवों का सम्मान नहीं करती है, वो जनता का क्या सम्मान करेगी? देखिए, अगर ये आपने कहा कि अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए अपर्णा यादव का कद भी इतना बड़ा भी नहीं है कि वो पार्टी के मुखिया जो उत्तर प्रदेश के अंदर है उनसे कोई बयान दे सके, उन पर कोई ऑर्डर दे सके। देखिए, उनसे आग्रह किया जा सकता है, उनसे आग्रह कर सकती है, और उन्होंने शायद किया भी हो, लेकिन उसको मानना या न मानना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, क्योंकि वो वहां के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए हैं, पूरे राज्य की कमान संभाले हुए हैं। तो ऐसे में क्या वो मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, इस पर कोई भी बात नहीं की जा सकती। लेकिन मुलायम सिंह यादव का, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि चलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है और अपर्णा का कद उतना नहीं है, लेकिन अब मैं वोटर के लिहाज से अगर पूछता हूं तो जो मुलायम सिंह यादव का अपमान हुआ है और जो संत राजूदास ने बयान दिया, क्या इसका असर मिल्कीपुर पर देखने को मिल सकता है? क्या वोटर के बीच जो पैगाम गया है कि यादवों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, मुलायम सिंह यादव का सम्मान नहीं कर रही है, क्या इस लिहाज से वोटर की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी बयान चुनावी माहौल में बयान दिए जाते हैं तो उन बयानों का सीधा सीधा असर जो है वो वोटर्स पर पड़ता है। और यादवों का अच्छा खासा वोट बैंक है मिल्कीपुर के अंदर, तो जो कुछ वोट बैंक यादवों का बीजेपी को जाता होगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि यादवों को अपमान किया है, और यादव जो है मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानते हैं, आज तक नेताजी के संबोधित करते हैं। तो ऐसे में आप किसी का भी अपमान कर लीजिए, लेकिन अपने जो जिसको नेता मानता हो उसका अपमान नहीं सहेगा। यानी यादव जो है वो मुलायम सिंह का अपमान नहीं सह सकते। अगर हम बात करें दूसरे समाज की, तो वो अंबेडकर का अपमान नहीं सह सकते, जैसे अंबेडकर पर बयान दिया था अमित शाह ने। तो इन दोनों बयानों को अगर आप जोड़ करके देखें, अमित शाह के बयान को भी जोड़ करके देख लें, और जो यादवों को बयान, यादवों के अपमान की बात कही गई है, इसको भी जोड़ करके देखें, तो इन दोनों समीकरणों को भी अगर आप मिल्कीपुर के अंदर मिला दें, तो यही दोनों यादव और दलित समाज और मुस्लिम समाज, ये तीनों ही निर्णायक भूमिका में है। और ये तीनों अगर एक तरफ पड़ जाता है वोट, तो फिर समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, अगर इन तमाम समीकरणों के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जीत यहां पर एक बार फिर से हो सकती है, और संत राजूदास वाले बयान से जो बीजेपी है वो गिरती हुई दिखाई दे सकती है, अमित शाह वाले बयान से बीजेपी यहां पर गिरती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में वाकई देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव को लेकर जो बयान संत राजूदास ने दिया है, क्या उनके बयान का जो नुकसान है वो मिल्कीपुर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।